हाथरस का एनवायरमेंट हाथरस का बारे में चीख चीख कर यह बता रहा है कि बीजेपी का शासन गुंडा राज है। जब बसपा का वर्कर हाथरस का फील्ड में जा रहे हैं, उन्हें भव्य समर्थन मिल रहा है। लोग उन लोगों को वर्कर को गांव बुला रहे हैं, रात का टाइम में इनको खाना खिला रहे हैं और छोटा छोटा नुक्कड़ सभा हो रहा है। उसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रुप में बसपा का वर्कर डिवीजन होके गांव गांव घूमकर हाथरस में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बहन मायावती जी पूरा नजर रख रही है इस सीट पर। हाथरस ऐसा एक जगह है जो पूरा बहुचर्चित जगह है। हाथरस रेप पीड़िता का जैसे वहां मारा गया था, जैसे उनका डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिए हाथरस का गुड़िया को जलाया गया था, आज वो हाथरस का इलेक्शन का मोड क्या है। हाथरस का नाम हर किसी को पता है। जब हम हाथरस को याद करते हैं तो दुख से आंखों से पानी निकल जाता है। वहां दलितों को कैसे अत्याचार किया जाता है। आज भी वहां ज्यादा जात पात छुआछूत है। दलितों को आज भी वहां जलील का जिंदगी जीना पड़ता है। साथियों, हाथरस मनीषा वाल्मीकि बहन का गांव है और वो हाथरस में 3 विधानसभा सीट होता है। वो 3 विधानसभा सीट से 2 विधानसभा सीट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बसपा ऑलरेडी 2 विधानसभा सीट को डिक्लेयर कर चुका है। सिकंदराव सीट अभी बाकी है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। सदाबाद विधानसभा सीट से अमित शर्मा को प्रत्याशी रूप में बसपा उतार चुका है। 2012 में हाथरस का जो सीट था वो बसपा का कब्जा में था। बसपा का हाथरस सीट में खास करके बसपा का प्रत्याशी संजीव काका को प्रत्याशी रूप से घोषित कर दिया गया है। कैंडिडेट का नाम घोषणा करते हुए बसपा का कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी ये डिक्लेयर करते हैं इस बार हाथरस बसपा का कब्जे में है। 2012 में जैसे हाथरस बसपा का हाथ में था, वैसे ही अब हाथरस बसपा का कब्जे में आ रहा है। हाथरस का बहुजन समाज ये जानता है, दलित ऑर्गेनाइज खास के बसपा वहां कमजोर, मतलब दलितों को अत्याचार ज्यादा होता है। बहुजन समाज को वहां जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए हाथरस का लोग खपा है, बेहद नाराज है बीजेपी का ऊपर। इस बार बीजेपी को हाथरस से उखाड़ के फेंकने के लिए, समाजवादी पार्टी को नकारने के लिए हाथरस जनता ठान चुके हैं। उसके साथ साथ हाथरस का लोग, हाथरस का एनवायरमेंट, हाथरस का बारे में चीख चीख कर यह बता रहा है कि बीजेपी का शासन गुंडा राज है। दलितों को वहां इज्जत नहीं मिलता। बहुजन समाज का जिंदगी वहां जानवर की तरह हो रहा है। बीजेपी उनका गुंडागर्दी ज्यादा फैला रखा है। धर्म के नाम पर लोगों को ज्यादा ठगा जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। इसलिए हाथरस का जनता त्राही त्राही कह रहे हैं। साथियों, 2017 में बीजेपी का हाथ में हाथरस चला गया था। हरिशंकर बहुत जी को ये सीट मिला था, बीजेपी का हाथ में गया और बीजेपी हाथरस को ऐसे बर्बाद कर दिया। वहां नफरत
दंगे, रेप, बलात्कार, कम्युनल टेंशन ज्यादा फैला रहा है। हाथरस का लोग ऐसे शासन कभी नहीं चाहते। हाथरस का लोग अमन, सुख, चैन से रहना चाहते हैं। ये केवल संभव हो सकता है और होता है बसपा का शासन का पीरियड में। इसीलिए हाथरस में लोग इस बार बसपा का सपोर्ट में ज्यादा वोट डालने की कयास लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया का सर्वे से यह भी पता चलता है लगभग 79% लोग बसपा का फार्म में आ रहे हैं और बाकी वोट सपा, बीजेपी से डिवीजन हो रहा है। यानी इस बार हाथरस बसपा का कब्जे में है। इस बार बसपा हाथरस में अपना परचम लहरा रहा है। उसके साथ साथ संजीव काका ऐसा एक राजनीतिक चेहरा है। वर्तमान का जो कैंडिडेट रिजर्व सीट से दिया गया है संजीव काका को, ये एक बहुचर्चित चेहरा है, जाने माने चेहरा है। राजनीति उनको विरासत से मिला है और उनका राजनीतिक क्षेत्र में उनका पकड़ ज्यादा मजबूत है। उनका संगठनिक वर्क ज्यादा मजबूत है और वो एक बहुचर्चित व्यक्तित्व है। जब उनका परिवार के बारे में हम जानने के लिए कोशिश करते हैं तो उनका मां भी 5 बार चेयरमैन रह चुकी है। उनका एंटायर परिवार राजनीति से ताल्लुका रखते हैं। इसीलिए इस बार हाथरस बसपा का कब्जे में जा रहा है। बहन मायावती जी पूरा नजर रख रही है इस सीट पर, खास करके रिजर्व सीट पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी लगातार नजर रख रही है। बहुजनों का वोट को इकट्ठा जुटने के लिए वो कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ उनका कैडर, उनका पदाधिकारी, उनका वार्कर, बसपा का वार्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत रंग भी ला रहा है। जब बसपा का वार्कर हाथरस का फील्ड में जा रहे हैं, उन्हें भव्य समर्थन मिल रहा है। लोग उन लोगों को, वर्कर को गांव बुला रहे हैं, रात का टाइम में इनको खाना खिला रहे हैं और छोटा छोटा नुक्कड़ सभा हो रहा है। उसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रुप में बसपा का वर्कर डिवीजन होके गांव गांव घूमकर हाथरस में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और हाथरस का जनता भी और वोटर भी बसपा को ज्यादा प्यार का साथ कोऑपरेशन और सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे पता चलता है फील्ड में बसपा का पकड़ बहुत मजबूती है। और ग्राउंड जीरो में जब हम जाके देखते हैं, ये देखने के लिए मिलता है हर कोई सिटीजन, लगभग 69% सिटीजन दिल से चाहते हैं बसपा, क्योंकि बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अमन चैन लाता है, भाईचारा एस्टैब्लिश करता है, कानून का द्वारा कानून का शासन चलाता है और देश में दंगा, हंगामा, नफरत को फैलने नहीं देता। ये संवैधानिक प्रक्रिया से देश को शासन चलाता है। इसीलिए हाथरस में हाथरस का जनता बसपा को दिल से चाहते हैं और इस बार हाथरस में बसपा बहन मनीषी बाल्मी को न्याय दिलाने के लिए वहां इलेक्शन में जीत तय कर चुकी है। साथियों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।